नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के बचपन के दिनों का है और बचपन से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। साल बीत रहे थे। जतिन यानी कि राजेश खन्ना अब टीनेज में कदम रख चुके थे और उम्र बढ़ने के साथ साथ नई उम्मीदें और ख्वाहिशें भी पंख फैला रही थीं। इस उम्र में जतिन को पहले प्यार का एहसास भी छूकर गुजर गया। उस लड़की का नाम सुरेखा था। सुरेखा उसी बिल्डिंग में रहती थी और वो उम्र में जतिन से बड़ी थी। ये 50 के दशक की शुरुआत की बात है। सालों बाद लेखक बनी रूबेन को अपने इस पहले प्यार के बारे में बताते हुए राजेश खन्ना ने कहा था, मेरी उम्र 11 या 12 साल की रही होगी और वो मुझसे बड़ी थी, 16-17 साल से ज़्यादा की नहीं थी। उस दिन जतिन अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में तेज़ रफ्तार से साइकिल चला रहा था। ये साइकिल उसकी पहली गाड़ी थी जो उसे बहुत ज़िद के बाद मिली थी। उसे मालूम था कि अपनी ज़िद कैसे पूरी करवानी है। उसके माता पिता उसे ना तो कह ही नहीं सकते थे, वो उसकी हर बात मानते थे। साइकिल पर बैठा वो अपने बिल्डिंग कंपाउंड में चक्कर लगा रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो साइकिल समेत फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सब इतना तेजी से हुआ कि वो समझ ही नहीं पाया। ध्यान दिया तो देखा कि उसका घुटना छिल गया था और उसमें से खून बह रहा था। खून देखकर वो डर गया और दर्द से आंखों में आंसू आ गए। ठीक उसी वक्त बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की भागकर उसके पास आई। उसके हाथ में एंटीसेप्टिक की बोतल और रुई थी। उसी पल उसे याद आया कि ये तो वही लड़की सुरेखा है जो अक्सर उसे साइकिल चलाते और खेलते कूदते इधर उधर दौड़ भाग करते हुए देखती है। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से फौरन आंसू पोंछे। भला एक लड़की के सामने वो कैसे रो सकता था? ये ख्याल नन्हे जतिन, टीनेज जतिन के मन में आ गया। बात के दिनों में वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे लगता है कि यही वो पल था जब मुझे पहली बार इश्क हुआ। मुझे याद है कि उसने एक पुरानी साड़ी को फाड़कर मेरे घुटने पर पट्टी बांधी और ऐसा करते हुए उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गया था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता उसने मुझे किस कर लिया। मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। उस शाम घर लौटकर वो चाईजी से नजरें चुराता रहा। अपनी साइकिल घर के अंदर छोड़कर वो फौरन छत पर गया। वहां अकेले बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ख्यालों में वापस जैसे उन्हीं लम्हों में पहुंच गया और मन ही मन उस पूरे सीन की बार बार वो कल्पना करता रहा। ये एक अजीब सा एहसास था और इस एहसास में मिठास भी थी और एक तरह की आत्मग्लानि भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जो महसूस कर रहा है वो सही है या गलत। शायद हवाओं में पहले प्यार का एहसास मचलने लगा था। उस लड़की की बड़ी बड़ी खूबसूरत कत्थई आंखें थीं जो मुझे देखते ही चमक उठती थीं। सालों बाद बनी रूबेन को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने सुरेखा को याद करते हुए कहा, जतिन और सुरेखा की आंखों की गुस्ताखियां अब शुरू हो चुकी थीं। सुरेखा अब भी जतिन को दोस्तों के साथ खेलते देखती तो वहीं आ जाती। वो अब साथ में फिल्में देखने भी जाने लगी थी। एक दोपहर उसने किसी तरह दोस्तों को साथ लेकर पास के थिएटर में मैटिनी शो देखने का प्लान बना लिया। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ तो लगी थी लेकिन सिनेमा के अंदर हम साथ साथ बैठे हुए थे। जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और उन पलों को याद करते हुए राजेश खन्ना इन बातों को बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं, शर्माते हुए। एक अजीब सा चेहरा उनका दमकने लगता है, एक ग्लो आ जाता है चेहरे पे। दोनों की मुलाकातें बढ़ रही थीं मगर इस दोस्ती ने जतिन को हैरान कर दिया। दिल में अजीब कन्फ्यूजन था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसे क्या हो रहा है। बस सुरेखा से मिलना, उसे देखना अच्छा लगता था
और अपने स्कूल, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने खुशी, अपने गम, हर बात सुरेखा को बताना अब जरूरी सा लगने लगा था। हर रोज स्कूल से वापस आने के बाद वो किताबों से भरा बस्ता अपने घर में पटकता और भागकर सुरेखा से मिलने पहुंच जाता। स्कूल में उस दिन क्या घटा, सब कुछ सुरेखा को बताना था। उस दिन भी स्कूल में दोस्तों के साथ हुई बातों के बारे में वो फौरन सुरेखा को बताना चाहता था। बस्ता अपने कमरे की मेज पर फेंककर वो सुरेखा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। हांफता हुआ वो सुरेखा के दरवाजे पर जाकर रुका। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। वो हैरान हुआ और इस ताले का मतलब उसकी समझ में नहीं आया। हांफते हांफते उसने पास बैठी एक औरत से पूछा कि सुरेखा कहाँ है। जो जवाब उसे मिला उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। जब सुरेखा 18 साल की थी तो उसके घर वाले उसे उसके गांव ले गए, जहां उसकी शादी हो गई। सुरेखा कभी वापस नहीं आई। मैं जैसे गम के गहरे समंदर में डूब गया। बचपन के उस प्यार को सालों बाद याद करते हुए मानो राजेश खन्ना उन पलों के दर्द को भी महसूस करने लगे थे। सुरेखा के जाने की बात सुनकर उस रोज उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी उम्र में ये किसी सदमे से, बड़े हादसे से कम नहीं था। उसने कुछ खो दिया था, लेकिन क्या? उस समय यह एहसास वो किसी के साथ बांट नहीं सका। क्या वो फिर प्यार कर पाएगा? वो जिसे भी प्यार करेगा, कहीं वो उसे फिर छोड़कर चला तो नहीं जाएगा? आज तक मैं उसे और अपने दिल पर उसके असर को भूल नहीं पाया। सालों बाद, सुपरस्टार बनने के बाद, जब सारी दुनिया, सारा देश, सारा मुल्क राजेश खन्ना का दीवाना था, तब भी राजेश खन्ना के दिल में कहीं ना कहीं वो लड़की सुरेखा बसी हुई थी। क्या अपनों को खो देने का एक डर उसके दिल में अपनी गहरी जड़ें जमाने लगा था? सुरेखा के जाने के बाद जतिन के पास अपने मन की बात बांटने का कोई साधन नहीं था। जब भी सुरेखा की याद आती वो अपनी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता और बंबई में खुले आसमान की तरफ वो देखने लगता। आसमान में उड़ते हवाई जहाज उसे बहुत आकर्षित करते थे। हवाई जहाज की आवाज़ सुनते ही वो उस पर अपनी नज़रें टिका देता और उसे तब तक देखता रहता जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाता। और ऐसे ही कुछ पलों में मन ही मन में उसने अपनी ज़िंदगी में ऊंची उड़ान भरने की तैयारी कर ली। बचपन के इन्हीं खेलकूद के दिनों में ही एक्टिंग की नींव भी पड़ गई। बचपन में वो अपनी माँ के साथ नाटक देखने जाया करता था। स्टेज पर लोगों को अलग अलग किरदार निभाते देखना उसे बहुत पसंद आता और अगले ही दिन अपने पड़ोस के बच्चों को बिल्डिंग की छत पर जमा कर लिया। इसके बाद नाटक की तरह सबको अलग अलग किरदार बांट दिए। थिएटर के अंदाज में एक दूसरे से डायलॉग बोलने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सबको बहुत मजा आया। बच्चों को तो जैसे एक नया खेल मिल गया। और अगले ही दिन छत पर पड़ी टूटी फूटी बेंच और लकड़ी के तख्तों से एक स्टेज बनाया गया। मंच तैयार था। अब कोई भी बच्चा कोई भी रोल निभा सकता था, कुछ भी बन सकता था, कुछ भी। ये जतिन की जिंदगी का पहला मंच था, वो मंच जहां से उसके ख्वाब ऊंची उड़ान भरने को तैयार थे। उन दिनों मेरा मनपसंद रोल एक बंजारे का था और इस रोल के लिए मुझे रंगीन कपड़े पहनकर, चेहरे पर रंग लगाकर लंबे लंबे डायलॉग बोलने पड़ते थे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन नाटक देखना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था। थिएटर जाने का कोई मौका मैं नहीं छोड़ता था। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, थिएटर और नाटकों की जगह फिल्मों ने ले ली। बचपन के इस मंच पर जब जतिन के दोस्त और उसके डायलॉग्स पर तालियां बजाते तो उसे अजीब सी खुशी मिलती। महफिल में तारीफ बटोरने का ये एहसास उसके दिलो दिमाग में बस गया था। इस मंच पर खड़े होकर वो अपने अंदर अजीब सी ताकत महसूस करता था। नाटक के किरदार निभाते हुए वो सोचता कि वो अब किसी भी कुर्सी पर बैठने के लायक बन गया है। कुर्सी पर बैठने के लायक। किस्सा आपको याद होगा जब
अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नन्हे जतिन को देखकर मामा के तलवार ने डांटते हुए कहा था कि पहले इस कुर्सी पर बैठने के लायक बनो। ये कॉन्फिडेंस नन्हे जतिन को, टीनेज जतिन को, राजेश खन्ना को मंच से आया, थिएटर से आया। मंच पर यह किरदार निभाकर वो हमेशा सबका प्यार पा सकता है, ऐसा प्यार जो शायद कायम भी रहे हमेशा। ये ख्याल अब राजेश खन्ना के दिलो दिमाग में बसने लगा था, छाने लगा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।